बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह सुबह ही। आपको पता है बहुत सारी खुफिया FIRs जो थीं बहुत सारे PTI के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुई थी और उसके बाद उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करके, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके, तो उनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको मुस्तरद कर दिया गया था। और ये जो मुख्तलिफ़ अपीलें फ़ाइल हुई थीं उसमें भी उनको उनके नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि सिर्फ़ इश्तिहारी होने से, सिर्फ़ आपको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फ़ैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी, जिन्होंने ज़मानत अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी और वो अदालत के सामने पेश हो के अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया हुआ है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक आपको ये कहा जाता है कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने, तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा कि जो रिटर्निंग अफसर ये कर रहे हैं, इस तरह कागज़ मुस्तरद कर रहे हैं, क्या उनकी तरबियत नहीं की गई या इलेक्शन कमीशन की मालफाइडी है इसकी? देखें, इसमें यकीनी तौर पे उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो कानून के ख़िलाफ़ थी, तो आप इसको मैलिफाइड इन लॉ कह सकते हैं। यानी कानून में अगर आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी हिदायत देते हैं अपने अफसरान को जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको वाकई ही आप मैलिफाइड ही कहेंगे। सर ये बताइएगा कि एक बड़ी डिस्कशन चल रही है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद होंगे तो किसी भी जमात में जा सकते हैं। इस हवाले से कोई तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है अदालतों में जाके कि कोई पार्टी आपकी मौजूद है, बल्ले का निशान नहीं है, तो इस पर लीगली पोजीशन बताइएगा क्या होगा? देखिए, मेरी नज़र में जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 किस्म के इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूँकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो PTI के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उस पर फ़ैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फ़ैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के ख़िलाफ़ भी अपील फ़ाइल की जाएगी। देखिए, फ़ोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था
اوریجنلی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا. اگر اس قسم کی کوئی الیکشن کی کیمپین میں مداخلت ہوتی ہے کسی بھی طرف سے, تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سلوشن ڈھونڈے اور اس کا حل ڈھونڈے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہے اس معاملے میں, وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہا, تو اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت کے ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا, کیونکہ آخری ریزورٹ, آخری حل عدالت کے پاس ہی ہے. حالانکہ یہ سیاسی معاملے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ عدالت کے پاس ہی آ کے ہمیں ریلیف اگر ملنا ہے تو عدالت سے ہی مل سکے گا. تھینک یو.